नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए मार्केट क्या लगता है के एपिसोड पे। एंड राजू जी, अभी लास्ट 2 वीक से मतलब ये जो हफ्ता लास्ट गया वो और उसके पहले वाला हफ्ता कुछ खास रहा नहीं मार्केट के लिए। और ब्रेंट क्रूड जो है वो भी $110 के आसपास आ गया। और रिसेंटली जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तब मैं देख रहा हूँ कि USD to INR वो भी 95 के ऊपर आ गया है। तो जो कंटिन्यूसली वर्ल्ड मार्केट में जो ईरान की वॉर के रिलेटेड इशू चल रहा है वो अभी तक ठीक नहीं हुआ है। और एक तरीके से अगर आप ओवरऑल अप्रैल मंथ को देखोगे तो उसका क्लोजिंग मेरे हिसाब से ठीक था। तो क्या लगता है आपको कि मई मंथ में हमारे लिए कौन से इम्पॉर्टेंट सेक्टर होंगे जहाँ पे हम लोगों को ध्यान देना चाहिए और कौन से ऐसे स्टॉक है जहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है, एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है? और आप ये भी बताइए कि जो ओवरऑल वर्ल्ड मार्केट में जो अभी वॉर को लेकर इशू चल रहा है, टेंशन चल रहा है, तो क्या मार्केट में वो दिख रहा है या मार्केट ने वो प्राइस्ड इन कर लिया है? सबसे पहले जो आपने बोला ना कि यहाँ की मार्केट जो यानी युद्ध और ये दोनों के बीच में जो चालू है तो कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी तो है। इसलिए आप जो देख रहे हो ये वॉलेटिलिटी कि किसी दिन गैप अप हो रहा है, Correct. फिर से वो गैप डाउन हो जा रहा है, राइट। यानी बाइंग अपॉर्चुनिटी आ रहा है, बाइंग के बाद इमीडिएट सेल ऑफ हो रहा है। तो ये रीजन तो है जरूर। और ये हमने बताया भी था कि यहाँ की कैसे आप देख सकते हो कि यहाँ की जो स्विंग ट्रेडिंग जो होता है ना एकदम अल्ट्रा शॉर्ट टर्म, तो वहां पे ठीक है, सॉर्ट ऑफ इंट्राडे ठीक है, पोजिशनल में जरूर ये थोड़ा सा इशू है। राइट। और चार्ट पे भी क्लियर रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब रही बात क्या है कि अप्रैल में तो ठीक है पॉजिटिव क्लोज हो गया, क्या मई में कैसा? तो इसको जो है ना हम थोड़ा सा हिस्टोरिकल जाके देखेंगे कि हर एक मई मंथ में क्या हुआ है। ठीक है, जो 3-4 साल का डाटा देखेंगे और उस हिसाब से देखेंगे कि एवरी ईयर मई मंथ में कैसा परफॉर्म किया है, कौन सा सेक्टर कैसा परफॉर्म किया, और उसके बेसिस पे फिर हम डिसाइड करेंगे। ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं ऑल एसेट क्लास जो होता है उसके एनालिसिस से। उसके बाद फिर हम निफ्टी पे जाएंगे, निफ्टी बैंक पे एनालिसिस पे, ईओडी पे जाएंगे, फिर सेक्टर देखेंगे और ब्रेथ के हिसाब से अभी क्या इंडिकेशन है तो वो देखेंगे। ठीक है। फर्स्ट जो चार्ट आपको दिख रहा है ये निफ्टी 50 का चार्ट है। हम इस पे अबव डीए स्मार्ट है, बस इतना ही समझते हैं कि ये बुलिश है, अभी भी बेरिश नहीं हुआ है। ओके। रीजन बिहाइंड कि ये सीरीज ऑफ एक बुलिश एंकर कॉलम 2-3 जो दिख रहा है अभी भी कोई डबल बॉटम सेल नहीं आया है। जब से ये डबल टॉप बाई आया उसके बाद से डबल बॉटम सेल नहीं आया है। तो ये हम अज्यूम करके चलते हैं कि अभी भी वीकनेस नहीं आया है, स्ट्रेंथ ही है। सो अगर डबल बॉटम सेल आएगा और बिलो डी स्मार्ट अगर जिस दिन आ गया उस दिन समझ जाने का कि ये पॉसिबल कि ये एक पुल बैक था और कोई रिवर्सल ये नहीं। ओके। इसको सपोर्ट करने के लिए जो हमने अभी बात किया उसको सपोर्ट करने के लिए आपका कमोडिटी का जो आरएस चार्ट है, गोल्ड अपॉन निफ्टी 50, ये सपोर्ट कर रहा है। क्यों? बिकॉज डी स्मार्ट के नीचे में है और यहां पे जैसा हमने बताया कि यहाँ की डबल टॉप बाई नहीं, यानी हमेशा बन रहा है, डबल बॉटम सेल नहीं। इसमें आप देखो उस फेज से कंटिन्यूअस डबल टॉप बाई कोई भी फॉर्म नहीं हो रहा है, डबल बॉटम सेल ही हो रहा है। ठीक अपोजिट। ओके। अब अगर डबल बॉटम सेल यहां आ जाएगा, डबल बॉटम सेल का मतलब क्या कि प्रीवियस कॉलम ऑफ ओ के नीचे अगर चला जाता है तो उसको डबल बॉटम सेल बोलेंगे। तो पॉसिबल ये फिर से इसको जो हमने बताया निफ्टी को ये इक्विटी को ये सपोर्ट करेगा। राइट। जीएस कंपोजिट ये एक इंपॉर्टेंट है कि जब भी अगर इक्विटी में अनसर्टेनिटी दिखता है, रिस्क दिखता है, तो लोग जो है ना ये कम यानी बॉन्ड के तरफ सेफ साइड जाने की कोशिश करते हैं। करेक्ट। जो अभी दिख नहीं रहा है मुझे कि सेफ साइड जाने की लोग कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज ये कॉलम ऑफ ओ कोई भी डबल टॉप बाई नहीं है। जैसे ये प्रीवियस स्विंग ब्रेकआउट होता है जो डबल टॉप बाई का, तो वो आप समझ लो कि फर्स्ट साइन रहेगा कि अब लोग इक्विटी की तरफ इन्वेस्ट करने में डर रहे हैं। ओके। और सेफ साइड जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये भी सपोर्ट इक्विटी को ही कर रहा है अभी। करेक्ट। यूएसडी आईएनआर जो अभी तक ये कहीं ना कहीं एक होल्ड कर रहा था, हाँ, ये कॉलम ऑफ ओ में आ चुका है। ओके। और अगर डी स्मार्ट के नीचे चला गया तो क्लियर इंडिकेशन रहेगा कि तीनों एसेट क्लास
अंडर परफॉर्म कर रहा है अगेंस्ट इक्विटी, सो इक्विटी आउट परफॉर्म यहां से भी कर सकता है। ओके, तो ये तो इससे क्लैरिटी आ गया कि शॉर्ट टर्म पेन है, ऐसा नहीं है कि कि बहुत बड़ा ये है अभी दिख रहा है। बट डी स्मार्ट के नीचे जैसे आएगा 23,500 के नीचे आप पकड़ के चलो तो आप समझ लो कि कि वहां से ये जो है ना चेंज हो सकता है। जो सिनेरियो जो हमने बात किया। ओके, मतलब सिर्फ निफ्टी का चार्ट देख के आप नहीं बता रहे हो, बाकी असेट क्लास के बेसिस पे भी आप बोल रहे हो कि Correct. अभी भी उसमें बाकी एसेट क्लास में थोड़ी वीकनेस दिख रही है, जबकि इक्विटी में अभी भी स्ट्रेंथ बनी हुई है। करेक्ट, बिकॉज क्या होता है, पैसा जो है, अगर मान लो पैसा है आपके पास हो, मेरे पास हो, जिधर आउट परफॉर्म करेगा उधर आप करोगे। करेक्ट। क्या हम अगर बॉन्ड में करते, अगर बॉन्ड में सब पैसा अगर आना शुरू होगा तो क्या होगा, इक्विटी को अंडर परफॉर्म नहीं आउट परफॉर्म करना शुरू कर देगा। करेक्ट। तो यहाँ तो अंडर परफॉर्मेंस है, इसका मतलब अभी भी अपॉर्चुनिटी इक्विटी में लोगों को दिख रहा है। करेक्ट। अपने को ढूंढना है कि कौन से सेक्टर में वो अपॉर्चुनिटी है। राइट। तो हम उस पर भी बात करेंगे। अब जैसे आप देखो, एक हम ये ओपन कर देते हैं, स्मॉल कैप अपॉन निफ्टी 50 और निफ्टी 500। अच्छा, देखो मतलब जैसे आपने असेट क्लास का किया वैसे अभी आप निफ्टी के साथ दूसरे इंडेक्स का भी कर रहे हो। एग्जैक्टली। तो अब स्मॉल कैप 250 अभी भी कॉलम ऑफ एक्स में है, जबकि बाकी जो है कॉलम ऑफ ओ में आ चुके हैं ये दोनों। सो निफ्टी 50 को एकमात्र अभी जो है जो स्मॉल कैप 250 जो आउट परफॉर्म कर रहा है। मतलब पहले हमने ये पता लगाया कि इक्विटी असेट क्लास अभी भी अच्छा है। हाँ। फिर आप उसके अंदर ये बता रहे हो कि उसके अंदर भी स्मॉल कैप 250 इक्विटी में भी आउट परफॉर्म कर रहा है। एग्जैक्टली। राइट। तो अब ये समझ आ गया। अब स्मॉल कैप 250 जो हुआ उसमें से कौन सा स्टॉक्स। करेक्ट। तो उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है, जो मल्टी टाइम फ्रेम जो अल्टीमेट मैट्रिक्स रन करते हैं उसको रन करके देखा जा सकता है कि कौन सा है स्टॉक। ठीक है। तो अब हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट पे आ जाते हैं कि क्या वहां पे इंडिकेशन क्या है। तो ये निफ्टी 50 का ईओडी चार्ट है। ठीक है। एक चीज है कि यहाँ ये मूविंग एवरेज के जस्ट एक नीचे आया है, बट अभी भी 2O एट सेम लेवल है। डबल बॉटम सेल नहीं हुआ है। करेक्ट। साथ में अगर डबल बॉटम सेल होगा तो ये इसको बोलेंगे बुल ट्रैप। अच्छा, बिलो मतलब मूविंग एवरेज। पहले डबल टॉप बाय हुआ, फिर डबल बॉटम सेल हो जाएगा तो उसे बुल ट्रैप बोलते हैं। करेक्ट। और बिलो मूविंग एवरेज है यानी ट्रेंड फिल्ट्रेशन, तो ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट सेटअप होता है। ओके। बिकॉज ट्रेंड के साथ है। हाँ। रिस्क भी आपका छोटा रहता है। अब ये बेरिश जो हम बोल रहे थे ना कि अगर डबल बॉटम सेल, आप देखो ये डबल बॉटम सेल का वैल्यू है 23,979। ओके। उसके नीचे जब क्लोजिंग अगर दे दिया तो ये फॉर्मेशन हो जाएगा और पॉसिबल कि यहाँ की डाउन साइड हो सकता है। ओके। और उसके बाद ये आपका काउंट भी आपका एक्टिवेट हो सकता है। और ये क्या आ रहा है 23,271 का। ओके। जो कंजर्वेटिव ये किया है। भले ही ये अपसाइड का काउंट भी अगर आप देखो तो ये अभी भी ओपन है 25,743, लेकिन बीच में अगर यहाँ होता है तो ये पॉसिबल की, तो आप इन अ वे बोल सकते हो कि अगर स्मॉल करेक्शन भी आता है तो यहाँ तक पॉसिबिलिटी है। ओके। अब निफ्टी बैंक की बात करते हैं। सो निफ्टी बैंक में अगर आप देखो ये एक रेजिस्टेंस था, एग्जिट वहीं पे एक सपोर्ट लिया, ये सपोर्ट लिया है। अच्छा, अब फिर से अगर इस एरिया में अगर आता है तो 53,600 एक मेजर सपोर्ट दिख रहा है। ओके। वैसे यहाँ रेजिस्टेंस और उधर से ही पॉज लेके और फिर से ये एंकर कॉलम बन गया है। ये जरूर है, बट मूविंग एवरेज का जो वैल्यू है 54,500 के नीचे अगर आ जाता है उसके बाद कोई फॉलो थ्रू तो फिर इसमें एक सेल ऑफ, मतलब अभी प्राइस बेरिश है बट जो ट्रेंड है वो अभी भी बुलिश है बिकॉज वो मूविंग एवरेज के ऊपर है। करेक्ट है। करेक्ट। तो ये आपका निफ्टी और निफ्टी बैंक का रहा जो हमने बात किया। अब हम आ जाते हैं कि कौन सा सेक्टर जो है लास्ट वीक आउट परफॉर्म किया, यानी कितना ये परफॉर्मेंस टेबल में जाके NSE ऑल सेक्टर अगर हम कर देते हैं और स्कैन कर देते हैं तो क्या होगा 1 वीक में ऑयल गैस, एनर्जी, ये माटर, निफ्टी केमिकल, इंफ्रा और फार्मा, ये सब जो है आउट परफॉर्म किया है, यानी इतना % रिटर्न दिया है। मंथ वाइज अगर हम करें तो इंडिया डिफेंस, कैपिटल मार्केट, वेब्स और रियल्टी
MS फिनसर्व, ये सब बढ़िया किया है। ओके, तो ये आपका हो गया। अब ये मंथ का हो गया, अप्रैल मंथ हो गया या लास्ट मतलब इसका अभी तक का वीक का हो गया। अब आगे क्या क्या, करेक्ट। तो आगे के लिए जो है हम क्या करेंगे, एक चीज़ है, सबसे पहले सीजनलिटी को हम रन करेंगे ओके, मंथ वाइज देखने के लिए। तो सीजनलिटी स्कैनर है, इसमें हम NAC ऑल सेक्टर करते हैं और यहाँ सिलेक्ट कर लेते हैं मई मंथ। तो ये मुझे समझ आएगा कि कौन कौन सा सेक्टर जो मई मंथ में ये यानी ठीक ठाक अपना परफॉर्मेंस और एज पर हिस्ट्री, एज पर हिस्ट्री। तो आप अगर देखो निफ्टी ऑटो, मोबिलिटी, कंज्यूमर ड्यूरेबल, ट्रांस लॉजिस्टिक्स, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग, ये सब CPSE कमोडिटी, ये सभी जो सेक्टर जो है अच्छे से परफॉर्म किया है। बट परफॉर्मेंस वाइज अगर हम ये कर दें तो इंडिया डिफेंस ऑटो, ट्रांस लॉजिस्टिक्स और EV मोबिलिटी मई मंथ में अच्छा किया है। जो खराब करने वाले में अभी 100% वाला जो है ना, आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, ये 2% और 2%, तो ये रेशियो जो है ना कम है। ओके, मतलब ओवरऑल मई मंथ में हमेशा ऐसा यहाँ पे देख के लग रहा है कि मई मंथ में मार्केट इतना खराब नहीं हो नहीं रहा है। और लोग कहते क्या है कि मई मंथ में सेल करो और चले जाओ, गो अवे। लेकिन अब इसी को आप ये यहाँ पे देखो, सीजनलिटी अगर इंडेक्स की अगर हम बात करें और लास्ट 5 का निफ्टी 50 का, और ये निफ्टी 50 की है और स्कैन किए, ये 2021 का मई का नहीं इसमें आया है, बट 2022 के मई का देखिए 3%, ये 2.6%, 0.33%, 1.71%, और अभी ये आएगा मई मंथ का। बट पीछे भी अगर आप जाके देखोगे हिस्टोरिकली तो मई मंथ ऐसा नहीं है कि यहाँ की अंडर 50-50 आप बोल सकते हो। ओके, ऐसा रहता है हमेशा, और जब आता है तो अच्छा आता है, जाने में रेशियो कम है, तो 50-50 आप ये पकड़ के चल सकते हो। अच्छा, तो अब आ गया कि यहाँ की जो हमने जो स्कैन करके देखा कि इंडिया डिफेंस, ऑटो, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, ये सब जो है ना अभी भी पॉसिबल अगर मई मंथ में अच्छा किया तो कर सकता है। ओके, अब हम आ जाते हैं मैट्रिक्स और अपना अल्टीमेट PNF RS मैट्रिक्स में मल्टी टाइम फ्रेम, और यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा सेक्टर जो है आउट परफॉर्म कर रहा है या अंडर परफॉर्म। ओके, तो ये स्कैन हो गया। अब स्कैन करके अगर हम यहाँ से शॉर्टिंग किए तो ये देखिए इंडिया डिफेंस, करेक्ट, एनर्जी, कैपिटल मार्केट, MS फिनसर्व, ये सभी आउट परफॉर्मर है। करेक्ट। तो इंडिया डिफेंस ये मल्टी टाइम फ्रेम अल्टीमेट मैट्रिक्स के हिसाब से भी है, सीजनलिटी के भी हिसाब से है, करेक्ट, एनर्जी, कैपिटल मार्केट ऑलरेडी है। तो हम क्या करेंगे, ये समझ में आ गया कि मुझे अगर मई में देखना है तो इंडिया डिफेंस, एनर्जी, कैपिटल मार्केट, ये 5 सेक्टर पे जो है ना ध्यान देना चाहिए। ओके, ठीक है। अब इसके स्टॉक कैसे, तो कोई एक सेक्टर हम ले लेंगे, तो कोई एक सेक्टर आप बोलिए कि कौन सा लें। कैपिटल मार्केट देखो, ठीक है, मतलब हम आपको एक सेक्टर करके बता रहे हैं। अब ये प्रैक्टिस फिर आप खुद कर लेना बाकी सारे सेक्टर्स में जो आउट परफॉर्मर बन रहे हैं वो। अब ये इसमें केवल हम निफ्टी कैपिटल मार्केट डालें, ठीक है, और यहां से स्कैन कर दिए। ओके, अब ये क्या करेगा, जो 17 स्टॉक है, 17 स्टॉक, एवरी स्टॉक डिवाइडेड बाई अनदर स्टॉक, और स्कोर बनाएगा। तो अब देखिए फर्स्ट नेम आया BSE, करेक्ट, सो BSE MCX ग्रो। हाँ, इसका अब अगर हम चार्ट देखें, BSE का चार्ट, तो ये स्टॉक देखिए, सीरीज ऑफ बुलिश एंकर कॉलम, करेक्ट, अभी ब्रेकआउट और आगे की तैयारी चालू दिख रहा है, करेक्ट, रिस्क रिवार्ड भी अफोर्डेबल दिख रहा है। वैसे ही MCX, करेक्ट, फैंटास्टिक, मतलब इधर कुछ मतलब बोलने वाला है ही नहीं इस चार्ट में। करेक्ट, अगर निगेटिव है तो एक ही चीज है अपने दिमाग में, बाकी तो नहीं है कुछ भी दिख रहा है। ग्रो, ये ग्रो जो है लिस्टिंग हुआ, उसके बाद ये उसका ब्रेकआउट दिया है पहली बार। हाँ, मोतीलाल, हाँ, ये यहाँ पे रिवर्सल दिख रहा है, तो इससे बेटर जो है ना बाकी सब। अब ये आनंद राठी अच्छा कैंडिडेट दिख रहा है। इस तरह से आप चार्ट जा के आप देख सकते हो कि यहाँ की कौन सा चार्ट जहाँ पे आपका रिस्क रिवार्ड फेवरेबल है, आप कर सकते हो। बट एक प्रोसेस हमने बताया कि कैसे आप देख सकते हो। अब एक पार्ट और आप अभी तक बाकी है डिस्कशन का, ब्रेथ।
हाँ ब्रेथ ब्रेथ इंपॉर्टेंट क्यों है, और ब्रेथ पे जो है ना हम एक बार निफ्टी 50 का ही ब्रेथ देखेंगे कि Okay. क्या वहाँ पे क्या इंडिकेशन है। अब आप देखिए ये ब्रेथ बेरिस क्रॉस ओवर दिया था, कब दिया था 21 को, अभी भी बेरिस क्रॉस ओवर, कल ये बीच में 2 दिन बाइंग आया ना, फिर भी ब्रेथ ने इंडिकेशन नहीं दिया। करेक्ट। तो पॉसिबल कि करेक्शन जो है ना अभी भी हो सकता है। जब तक ये बुलिश क्रॉसओवर नहीं होता है ना तब तक थोड़ा सा शांति रखो, फ्रेश इसका। ये जब जिस दिन बुलिश क्रॉसओवर होगा तो पॉसिबल ये जा सकता है। सेक्टर वाइज जो हमने बात किया उस सेक्टर का ब्रेथ देखो, जैसे कैपिटल मार्केट का क्या कर रहा है, ठीक है, और फिर तब अकॉर्डिंगली आप एक्शन ले सकते हो। ओके। अब ब्रेथ में एक ब्रेथ स्कैनर है, देखते हैं कि क्या कोई पॉजिटिव क्रॉसओवर किसी सेक्टर का हुआ है क्या। तो इसको स्कैन किए, स्कैन करने के बाद अगर हम शॉर्टिंग किए तो यहाँ पे फ्रेश जो है ना 3 सेक्टर आया है। ये देखिए निफ्टी, ऑटो, ईवी और केमिकल। ईवी वहाँ पे भी था, ईवी भी आ रहा है, करेक्ट, ऑटो भी सब जगह ऑटो पे भी common था, है। और 33% है, 48%, मतलब ये क्या हुआ है कि न्यूट्रल जोन में है। तो यहाँ अपॉर्चुनिटी हो सकता तो एक बार ऑटो के भी स्टॉक देख लेते हैं ना। ठीक है। तो एक हमने कैपिटल मार्केट देखा, एक ऑटो भी देख लेते हैं। करेक्ट। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम ऑटो इंडेक्स देख लेते हैं और स्कैन कर देते हैं। ऑटो इंडेक्स में भी 15 15 स्टॉक स्टॉक है। है। बजाज ऑटो आया, सोना कॉम्स भी है, मेरे ख्याल से सोना कॉम्स रिवर्सल कर रहा है। ये बजाज ऑटो ब्रेकआउट बुलिस एबीसी, जिसको मालूम है अगर 45 डिग्री ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो ये हो जाएगा। करेक्ट। सोना कॉम्स, यस, ये रिवर्सल, और इसने तो ऑलरेडी ये ब्रेक कर चुका है। एक अभी वापस से उसने फॉलो थ्रू दिया। करेक्ट है। एक्साइड, ये भी रिवर्सल की तरफ है, मतलब रिवर्सल टाइप आप बोल सकते हो। टीआई इंडिया, सो यहाँ ये सभी जो है ना 33%। आप देखो भारत फोर्ज, ये थोड़ा बेटर है। भारत अभी दिखा ना, बजाज ऑटो और भारत फोर्ज मुझे बेटर ज़्यादा दिखा, बिकॉज वो ऑलमोस्ट ट्रेंडिंग है, करेक्ट, ट्रेंडिंग है। वापस से छोटे स्मॉल स्टॉप लॉस और के साथ। सेक्टर में अगर आया, यानी अगर हिट आया तो क्या होता है, स्टॉक में भी जो है करेक्ट, वो मोमेंटम आपको दिख सकता है। ओके, थैंक यू राजू जी, एंड आप सब लोगों को भी थैंक यू हमारा ये वीडियो देखने के लिए। अगर आप बैंगलोर से हो तो हम लोग 16 तारीख को वहाँ पे आ रहे हैं, हमारा 1 दिन का पूरा इवेंट है। और अगर आप सूरत से हो तो हम लोग 30 मई को वहाँ पे आ रहे हैं। दोनों सिटीज़ की लिंक जो है रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में हम लोग दे देंगे। और थैंक यू राजू जी, थैंक यू। आप लोगों को भी अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, कमेंट्स में बताइए आप लोगों को ये वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा और आप और क्या देखना चाहते हो हमारे पास से। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो में कुछ वैल्यूएबल चीज़ थी तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए। मैं मिलूँगा आप लोगों से ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।